रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। फिनलैंड और स्वीडन पर नाटो और रूस के बीच तनातनी को देखते हुए अब ब्लैक सी फ्लैगशिप युद्धपोत के डूबने के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। रूसी मीडिया ने युद्धपोत के डूबने को लेकर पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। रूस में तो यह भी चर्चा है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन को हथियार डालने की धमकी दे डाली है। रूस ने यूक्रेन को सरेंडर के लिए कहा है। रूस ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा कि अगर वे हथियार डाल देंगे तो उनकी जान बची रहेगी। ऐसे में यह आशंका बढ़ जाती है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब एक नया विश्व युद्ध में बदल जाएगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 156 दिन बीत चुके हैं। ये जंग थमती नजर नहीं आ रही। वहीं अब रूसी मीडिया ने दूसरे देशों पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। रूसी ब्लैक सी में युद्धपोत के डूबने के बाद रूस रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपने आक्रामक रुख और तेज करेगा। ऐसे में यह आशंका प्रबल हो जाती है कि क्या रूस यूक्रेन जंग अब नए विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन को मदद देना जारी रखेगा। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को फाइटर प्लेन और स्पेयर पार्ट्स भी लगातार मिल रहे हैं। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन को नई ताकत मिली है। यूक्रेन के बेड़े का आकार और बड़ा हो गया। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि यूक्रेन को अतिरिक्त एयरक्राफ्ट और उसके स्पेयर पार्ट्स मिले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन को विमान बेड़े का आकार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म्स और पार्ट्स मिले हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म का मतलब एयरप्लेन से है। हवा में उन्हें मदद के लिए अतिरिक्त एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स प्राप्त हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को एयरक्राफ्ट नहीं दिया है। इसी बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को अधिक गोला बारूद और सैन्य सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो यूक्रेन को और पैसा दे सकते हैं। इसको लेकर रक्षा विभाग और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ काम किया जा रहा है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन को हथियार डालने की धमकी दी है। रूस ने यूक्रेन को सरेंडर के लिए कहा है। रूस ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो हथियार डाल देंगे तो उनकी जान बची रहेगी। रूस ने यूक्रेनी सेना और विदेशी लड़ाकों से दोपहर तक 11 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में बनी अजोवस्ताल इस्पात मिल को सरेंडर करने को कहा है। दी गई धमकी में कहा गया है कि जिंदा रहना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें। दरअसल ये प्लांट मारियुपोल का आखिरी बड़ा इलाका है। अब यहाँ भी यूक्रेनी सेना का नियंत्रण है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।